40-50 दिन जो है वो पूरी मेहनत कर लेता हूँ और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ। प्रेशर की आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत है ही नहीं कि आपको ये नहीं करना कि मैं अपना पूरा सिलेबस समर वेकेशन के अंदर खत्म कर देता हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज हम बात करेंगे कि क्या हमें हमारे समर वेकेशंस में सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पे बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप क्लास 10th के अंदर है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं समर वेकेशंस का ये जो 40 to 50 डेज के बीच का टाइम है इसके अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, तो आपको क्या वो सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करना तो फिर हमें क्या करना है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अब एक बात सोचो, हमेशा जब मुझे अपने चैनल के लिए 10 वीडियो बनानी होती है या मुझे अपने चैनल के लिए एक वीडियो बनाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एक वीडियो मुझे बनाना होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वीडियो होता है जिसको सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं अपने चैनल के लिए 10 वीडियोस बनाती हूं तो उनका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस किस पर है? क्वांटिटी पर। मैं उस पर रिसर्च नहीं कर रही हूं, मैं उसको टाइम नहीं दे रही हूं, मैं उसमें आइडियाज और क्रिएटिविटी नहीं लगा रही हूं, जिससे मुझे उतने व्यूज नहीं मिल रहे। तो वो 10 वीडियोस वो एक वीडियो के बराबर है, राइट? यहां मैं आपको समझाना चाहती हूं कि आपको यह नहीं करना कि मैं अपना पूरा सिलेबस समर वेकेशन के अंदर खत्म कर देता हूं। नंबर 1, इससे क्या होगा? पहली चीज, आपको प्रेशर होगा, ठीक है? बेफालतू का प्रेशर है, जिस प्रेशर की आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी आपके पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। सभी लोग हर एक चीज के लिए आपको सलाह दे रहे हैं। क्लास 10th है ये कर लो, क्लास 10th है ये बुक ले लो, क्लास 10th है ये बैच ले लो, क्लास 10th है यहां से पढ़ लो, क्लास 10th है ये मत करो, क्लास 10th है वो करो, ठीक है? तो इस सारे क्योस के बीच में आपका काम क्या होगा कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई मैं अभी चालीस 50 दिन जो है वो पूरी मेहनत कर लेता हूं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं। देखो, आपके अंदर मोटिवेशन बहुत अच्छा है और अगर ये मोटिवेशन है तो आपको इसे सही जगह यूज करना है। आपको केवल क्वालिटी पर ही फोकस करना है। ये पूरे समर वेकेशंस आप कम सिलेबस कंप्लीट करो, बट आप कोशिश करो कि आप ज्यादा क्वालिटी आउटपुट उससे निकाल पा रहे हो। समझे? मान लो आपने कोई 2 चैप्टर्स भी करे, बट वो 2 चैप्टर्स ऐसे प्रैक्टिस करे कि अगर वहां से अब कोई भी क्वेश्चन उठकर आ जाता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको वो सवाल का जवाब ना पता हो। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको पता है, चाहे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाकर पूछ ले, कोई भी रेफरेंस बुक जो आप फॉलो कर रहे हो जिसको आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, कोई वहां से भी सवाल दे दे, तो सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप इस तरीके से केवल 2 चैप्टर्स भी करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे रिगार्डिंग एज इन कि आप बाकी का जो पूरा सिलेबस करते हो, आपको प्रेशर हो रहा है, आपको रश हो रहा है, वो नहीं करना, ठीक है? नंबर 2 मैं बात करूंगी बैकलॉग खत्म करो। आपको सबसे पहले, मैंने अभी जब कुछ दिनों पहले क्लास ले रही थी तो मैंने देखा बच्चे जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि मैम हमारा बैकलॉग हो गया है। मतलब अभी शुरुआत हुई है सेशन की और आपका बैकलॉग हो गया है। तो कोशिश क्या करनी है हमें कि हम समर वेकेशन में जब वापस खत्म करके जाएंगे तब तक जो भी चैप्टर्स हमारे बैकलॉग में हो गए हैं हम उन्हें 100% खत्म कर रहे हैं, और वो भी पूरा डिटेल में पढ़कर, क्योंकि हमें स्कूल नहीं जाना है तो हमारे पास पूरा दिन है। छुट्टियां एंजॉय करनी है, नो डाउट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बट साथ ही साथ अपनी पढ़ाई में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रोजाना कम से कम 2 घंटे, केवल 2 घंटे भी अगर आप दोगे ना रोजाना, तो भी आप बहुत आगे निकल जाओगे और 95% प्लस की तरफ आप बढ़ जाओगे। मेरी बात मानना। तो बैकलॉग के जो भी चैप्टर्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हैं, प्लीज उन्हें अभी के अभी इसमें खत्म करो। पूरा वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, उसके नोट्स भी बनाओ और सारे क्वेश्चंस लगाओ,
ठीक है, बैकलॉग खत्म करना है। तीसरा, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो चीज उन्हें पसंद होती है ना, जो चीज उन्हें इजी लगती है, उसको ज्यादा टाइम देते हैं। बट समर वेकेशंस का टाइम हमें देना है हमारे वीक सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फिजिक्स बहुत ज्यादा बेकार लगती है, तो मैं हमेशा फिजिक्स को अवॉइड करती हूं। मैं क्या करूंगी, मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इनको पढ़ने में टाइम लगाऊंगी। बट अभी मुझे पता है कि मेरे पास समर वेकेशन का टाइम है, तो क्यों ना फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, मैं अभी उन पर काम करूं, और जब तक छुट्टियां खत्म हो फिजिक्स मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट लगने लग जाए, ताकि पूरा साल मैं फिजिक्स को टाइम से, ध्यान से, अच्छे से पूरा कर पाऊं। मैं फिजिक्स में कभी भी बैकलॉग ना बनाऊं और मुझे उसमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया, समझा, अपने बेसिक्स और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो मुझे वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, उससे मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली, अगर मान लो अभी उस सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आ रहे थे, तो अब आप 90 ले आओगे जेन्युइनली। तो ये वीक सब्जेक्ट अभी उठा के स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। उसके बाद होता है सिटिंग टाइम। बेटा एक हैबिट डेवलप करनी है आपको। समर वेकेशंस इतना वल्नरेबल टाइम है, मुझे लगता है इस टाइम पे बच्चे बहुत सारे गलत एडिक्शंस, उनको मन नहीं करता है पढ़ने का, वो सारा दिन सोशल मीडिया चलाते हैं, वो गेम का एडिक्शन हो जाता है उनको घूमने जाना होता है, ठीक है। आप सब कुछ करो, आप सोशल मीडिया चलाओ, आप गेम चलाओ, आप घूमने जाओ, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट इन सब चीजों में हमें हमारा सिटिंग टाइम निकालना है कि मैं कितनी देर रेगुलर बैठकर पढ़ पाता हूं। वो वाला पढ़ना नहीं कि मैं 10 मिनट पढ़ा फिर उठ गया, फिर मैं 20 मिनट पढ़ा फिर उठ गया, नहीं। मैं कितना घंटे, मैंने दिन में एक टाइम फिक्स कर लिया कि यार रोजाना मैं ना सुबह जब उठ जाता हूं ना, मैं 9 बजे उठ जाता हूं, मैं 10 बजे पढ़ने बैठूंगा और मैं 10 बजे से लेके लंच टाइम तक पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लंच करते हो 1 बजे, तो आपने ये 3 घंटे फिक्स कर लिया कि 10 से 1 के बीच में ना मैं फोन चलाऊंगा, ना मैं मम्मी पापा से बात करूंगा, ना मैं उठ के बार बार बाहर जाऊंगा, मैं किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, और 10 से 1 के बीच में मैं अपने बैकलॉग पर काम करूंगा, मैं अपने वीक सब्जेक्ट्स पर काम करूंगा, मैं अपने उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जो एटलीस्ट मेरे हाफ ईयरली तक आ रहे हैं। समझे? बात समझ में आई क्या कह रही हूं? अगर ऐसे चलोगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद सारा दिन तुम्हारा, 1 बजे के बाद सारा दिन तुम्हारा है। जो करना है करो, शाम को दोस्तों के साथ जा सकते हो, फोन चला सकते हो, मम्मी पापा के साथ घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग। मैं इंग्लिश के लिए स्पेशली आप लोगों को बोलना चाहूंगी, बोर्ड्स एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो केवल इंग्लिश के लिए ही नहीं, हर एक चीज के लिए आप अभी से अपने पढ़ने के तरीके में ये ऐड कर लो कि भाई मैं आंसर राइटिंग मुझे अच्छे से आती है या नहीं। बहुत सी बार इंसान को, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छा होता है लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, बट हो सकता है उन्हें इतना नॉलेज ना हो जितना कि एक पीएचडी वाले टीचर को है। कहने का मतलब, आपको बहुत सी बार हो सकता है चैप्टर पूरा पता है बट आपको आंसर लिखना नहीं आता, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं आता, ऑटोमेटिकली आपको कम नंबर मिलेंगे। समझे? तो आपको ये चीज आज से ही ध्यान रखनी है कि मैं अपने आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रेजेंटेशन के और एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, मैं अपने पढ़ने का तरीका उसी तरीके से बनाऊंगा। मैं प्रैक्टिस भी करूंगा क्वेश्चंस की, तो मैं उसी तरीके से करूंगा जैसे मैं बोर्ड्स एग्जाम में लिख कर आने वाला हूं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये थी कुछ चीजें जिसको आपको ध्यान रखना है अगर आप भी चाहते हो क्लास 10th के अंदर अच्छा स्कोर करना। तो सिलेबस फिनिश करने का कोई प्रेशर नहीं लेना है, सिलेबस हम लोग आपका फिनिश करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है जो चल रहा है वो बस आपको उसके साथ साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैप्टर्स पीछे छूट रहे हैं, आप कोई अलग तरीके से डायरेक्शन में चल रहे हो, नहीं। आपको अपने टीचर्स को फॉलो करना है, जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ना है। वो आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, बट उसके अंदर थोड़ा सा पुश आपको भी लगाना होगा। और ये समर वेकेशंस कैसे बितानी है ये आपको डिसाइड करना है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।